ये हमारा राज्य का पारंपरिक त्यौहार है। इस त्यौहार को लेकर के मेरा यही कहना है कि हम यहाँ पर सारे दैनिक वेतन भोगी है जो मिल करके मना रहे हैं ताकि उनका ध्यान आकर्षण हो। हम बताना चाहते हैं कि हम पूरा घर द्वार सब चीज़ छोड़ के यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मांग हमारी सरकार पूरी कर दे, हम चले जाएंगे अपने यहाँ से। और त्यौहार हर त्यौहार यही बनेगा, चाहे तीज त्यौहार हो, चाहे दीपावली हो, दशहरा हो, हर चीज़ जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आश्वासन में हम लोग टिके रहे, हम लोगों को 2018 में जो आश्वासन दिए हैं तो पूरा हो करके नहीं हुआ तो हम फिर मजबूर हो गए कि अपनी मांग को अपने सामने में रखें, सरकार के सामने में। अभी सरकार अपनी जगह पूरी हमारी मांग पूरी करे, जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करे। और जो आप लिखे हुए हैं आप उसमें घोषणा पत्र के अनुसार मांग पूरी करें ना अपनी, वो क्यों अपनी मांग पूरी नहीं कर रहा है। हम लोग यही त्योहार मनाएंगे, तीजा पोला के समय है तो सब भाई बहन एक जगह रहते हैं, तो हम लोग यहाँ रायपुर में हड़ताल मना रहे हैं। हमारे नियमितीकरण जल्दी से हो जाए, फिर हम लोग उठ के चले जाएंगे। बाल बच्चा को छोड़ के यहाँ हम लोग भी आए हैं, तीजा पोला भी नहीं चाह रहे। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे मांग पूरा हो जाए, मांग पूरा हो जाए, हम लोग भी चले जाएंगे। दक्षिण भारत से आए, दक्षिण बस्तर से आए हम लोग, बहुत दूर दूर से। बैला डिल्ला किरंदुल बैला डिल्ला जी दंतेवाड़ा जिला है, वहाँ से आए हैं। तो हम लोग का मांग पूरा कर दे, हम लोग भी तीजा पोरा मनाए, हमारा बेटी बहू को भी मनवाए। माया होही ताये भूपेश बघेल, माया होही ताये भूपेश बघेल, नियमितीकरण लाते कर दे, बूढ़ा तालाब में आबे, बूढ़ा तालाब में आबे, काकी लजात हूँ ते कई के झन बताबे, काकी लजात हूँ मैं कई के बताबे, नियमितीकरण ला मैं करूँ कई के, बूढ़ा तालाब में आबे, बूढ़ा तालाब में आबे जाए। आप लोग बड़ी मात्रा में चावल इकट्ठा कर रहे हो, तो आंदोलन के लिए किस प्रकार का ये आप लोग का रूपरेखा है, क्यों आप लोग चावल इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि हम जब तक नियमितीकरण नहीं लेंगे तब तक हम घर नहीं जानेंगे। ऐसी स्थिति में कभी राशन की कमी, दूर दूर से भाई आए हैं, राशन की कमी ना हो, उनके खाने की व्यवस्था के लिए हम यहाँ पर चावल एकत्रित कर रहे हैं ताकि हमारे हड़ताल अवधि में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। चावल तो ठीक है आप लोग इकट्ठा कर ले, लेकिन साग सब्जी के लिए कैसे करोगे? चावल मिल गया है, हम नमक मिर्ची में खा के रह लेंगे, लेकिन हम अपनी मांग को लेकर जा रहेंगे। हम लोग हड़ताल के पूर्व माननीय वन मंत्री महोदय से मिले हैं और प्रधान मुख्य वन संरक्षक से मिले हैं। वन मंत्री जी का कहना है कि मैं नियमितीकरण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए नियमितीकरण के संबंध में जो है मुख्यमंत्री महोदय ही निर्णय लेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है कहते हैं। तो हमने इसके संबंध में हमारे वन बल प्रमुख से भी मिले, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास अभी विभाग में लगभग 3500 पद रिक्त हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहें तो समायोजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक दिशा निर्देश जारी नहीं करेंगे तब तक समायोजन करना संभव नहीं है और हम समायोजन करने के लिए तैयार हैं। अब उसके पश्चात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन दिए कि 15 अगस्त में आप घोषणा करें। अगर आप घोषणा नहीं करते हैं तो 20 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य रहेंगे। और हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए 20 अगस्त से पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से दैनिक वेतन भोगी निकल के आए हैं, जिसमें वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी हैं और दैनिक श्रमिक हैं। आज हम लोग 8वां दिन है हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का। कल से हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, किंतु ना ही शासन की तरफ से और ना ही प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का सुध लिया गया है। इसलिए दैनिक वेतन भोगी में आए दिन आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं और हमारे मांगों को, अगर हमारे जो 2 सूत्री मांग है, नियमितीकरण, स्थायीकरण, इन जायज मांगों को अगर पूरा नहीं करता है छत्तीसगढ़ सरकार तो आमरण अनशन की तैयारी भी चल रहा है। दैनिक वेतन भोगी यहाँ से बूढ़ा तालाब से नियमितीकरण के आदेश लेके ही वापस जाएंगे, ये संकल्प लेके बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वन मंत्री जी से आपने बात किया है और वन मंत्री ये बता रहे हैं कि सामान्य प्रशासन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास में है, तो क्यों वन मंत्री से आपने आग्रह नहीं किया कि वन मंत्री सीधे मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि सरकार में तो वो है ना जी? हमने वन मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो चर्चा करे, वार्तालाप करे और हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मुलाकात करवाए, मिलवाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग निवेदन कर सके और वो निर्णय ले सके। और हमने यह भी कहा है कि भाई आप हमारे वन मंत्री हैं,
तो हम आपके पास आएंगे, ना कि अन्य मंत्रियों के पास जाएंगे, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं, इसलिए निर्णय आपको लेना है। आप मुख्यमंत्री से वार्तालाप करें और समस्या का हल करें करके। लेकिन इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुप्पी साध दिए और उनके जो अन्य प्रतिनिधियों हैं, जो पीएसओ वगैरह, उनके जो पीए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं तो हमारे वन मंत्री जो है विशेष रूप से कवर्धा क्षेत्र वासियों का सुनते हैं ऐसे करके। इसलिए कवर्धा के दैनिक वेतनभोगी भी यहाँ उठ के आए हैं और अपना संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक बात है भाई वन मंत्री महोदय, आप कवर्धा क्षेत्र के सुनते हैं, तो हम भी आज नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ डटे हुए हैं। तो आज हमारी समस्या सुने, हमारी मांग सुने। लेकिन वो वन मंत्री केवल कवर्धा के नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के हैं, तो केवल कवर्धा का ही लोगों का बात क्यों सुनते हैं? माननीय वन मंत्री तो पूरे छत्तीसगढ़ के हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं, लेकिन उनके वहाँ जो निष्ठायक लोग बैठते हैं वो कहते हैं कि विशेष रूप से कवर्धा की विशेष सुनवाई होती है। इसलिए कवर्धा के पूरे दैनिक वेतनभोगी उठ के हड़ताल में आए हुए हैं कि आपको हमारा बात सुनना पड़ेगा। अगर दोबारा आपको आना है तो हमारा बात सुनना पड़ेगा और नियमितीकरण का निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार के जन घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कही गई थी। आज 3.25 साल सरकार को हो गया है, आप इतने दिनों बाद जागृत हुए हैं और इतने दिनों बाद हड़ताल कर रहे हैं, आप शुरू में क्यों नहीं किए? हम लोग शुरू से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में अनियमित आबलिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आबलिक संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने एवं किसी के छटनी नहीं करने तथा 2 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षा कर्मियों को नियमितीकरण करने का वादा किया है। शिक्षा कर्मियों को तो नियमितीकरण कर दिया, 2 साल सेवा किए हैं, लेकिन उसी बिंदु क्रमांक 11 में हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा किया है। मुख्यमंत्री महोदय एक कमेटी बना दिए हैं और वह कमेटी 3 साल से केवल परीक्षण कर रहे हैं, और वह भी परीक्षण मैं उनके नोट शीट को जब आरटीआई के माध्यम से निकाला, पूरा नोट शीट को देखा जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर सारे जो समिति है उनका साइन है, उसमें यह लिखा केवल औपचारिकतावश जानकारी मंगाया जाए। मतलब हमको गुमराह कर रहे हैं या छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, जबकि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है। हम छत्तीसगढ़ियों के दर्द को समझना चाहिए, लेकिन वो छत्तीसगढ़िया दैनिक वेतनभोगी भाइयों का दर्द नहीं समझ रहा है। और जो ऊपर में बैठे हैं सचिव, जो बाहरी हैं, उनके हिसाब से वो एक बंदर की तरह नाच रहे हैं। ये बहुत ही कष्टदायक है। हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को संदेश देना चाहते हैं कि वास्तविकन में आप छत्तीसगढ़िया सपूत हैं, किसान बेटा हैं, तो हम भी किसान बेटा हैं, हम भी छत्तीसगढ़िया हैं। हमारे छत्तीसगढ़िया दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आप जल्द से जल्द उनके हित में निर्णय लें और नियमितीकरण और स्थायीकरण करने का घोषणा करें। आप हम लोगों को तो सिर्फ दो ही मांग है, पहला नियमितीकरण और दूसरा स्थायीकरण। उसी के संबंध में आज हमारे जो बहन हैं, आज पोला का त्यौहार है, पोला त्यौहार अपने घर द्वार में नहीं मना करके हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भूपेश काका, उनको जगाने के लिए, उनके वादों को निभाने के लिए आज हमारे बहन यहाँ पे पोला का त्यौहार मना रहे हैं। अपने घर परिवार बच्चे लोगों को छोड़ करके और यहाँ पे अपना भाई सब लोग यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश काका को उनके वादा 11 नंबर में जो उन्होंने वादा किया था कि हम लोगों को नियमितीकरण और स्थायीकरण करने का, उन्हीं को याद दिलाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी हमारे सभी जिले से आए हुए, बस्तर, सरगुजा, कोंडा गांव, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जिले हैं उनका सभी से यहाँ आए हुए हैं और बहन अपने आज पोला त्योहार यहाँ मना रहे हैं, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश काका जो उन्हें अपने वादों को याद आ जाए और हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दे। ऐसी कह करके आज हमारे बहन जो है यहाँ पे पोला का त्योहार मना रहे हैं।